सोचिए जरा। राहुल स्कूल गया। राहुल ने किताब उठाई। राहुल ने कक्षा में जाकर कहा कि राहुल पढ़ाई करेगा। बच्चों, क्या यह वाक्य आपको थोड़ा अटपटा लगा? क्यों ना हम कुछ शब्द बदलें जिससे यह और भी सरल लगे। राहुल स्कूल गया। उसने किताब उठाई। अब वह कक्षा में पढ़ाई करेगा। अब बताओ, क्या फर्क महसूस हुआ? आज हम ऐसे ही जादुई शब्द सीखेंगे जो भाषा को सुंदर, सरल और प्रभावशाली बनाते हैं। इन्हें कहते हैं सर्वनाम। सीखने के उद्देश्य। आज हम सीखेंगे सर्वनाम का अध्ययन करना, सर्वनाम के भेदों का वर्णन करना। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, यह, अपना, कोई आदि। इनका प्रयोग वाक्य में संज्ञा शब्दों के दोहराव से बचाने और भाषा को सरल बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण: नीरा वृद्धाश्रम पहुंची। वह मुस्कुराकर बोली कि वह आज सबको कहानी सुनाएगी। यहाँ वह शब्द ने नीरा के स्थान पर काम किया। यही है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा बताते हुए 2 उदाहरण दीजिए। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। हर एक प्रकार की अपनी अलग विशेषता होती है। आइए जानें, ये कौन-कौन से हैं? संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम और अनिश्चितवाचक सर्वनाम। हर प्रकार का अपना एक खास काम है और हम इन्हें वाक्यों में अलग-अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आगे के पाठ में हम हर प्रकार को विस्तार से समझेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करते हैं। जैसे जो, जिसका, जिससे, जिन्हें, जिनका आदि। उदाहरण: यह वही बच्चा है जो हर बार प्रथम आता है। वह कवि आ गया जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। अब एक सवाल: निम्न में से कौन सा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है? खुद, जिससे, कोई, कितना। निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इस, उस। उदाहरण: यह मेरी पुस्तक है। वह बहुत अच्छा गायक है। अब बताइए, यह और वह को वाक्य में प्रयोग करके बताइए कि वे निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे हैं। निजवाचक सर्वनाम।
जब वक्ता स्वयं अपने बारे में बात करता है या कोई काम खुद करता है, तो उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं निजवाचक सर्वनाम, जैसे मैं, हम, खुद, स्वयं, अपना। उदाहरण, मैं स्वयं यह काम करूंगा। वह खुद ही चला गया। अब एक जरूरी सवाल, स्वयं और खुद में क्या अंतर है? दोनों के प्रयोग का उदाहरण दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों से कोई प्रश्न पूछा जाए उन्हें कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, जैसे क्या, कौन, किसे, कब, क्यों, कैसे। इन सभी शब्दों से हम किसी जानकारी की पूछताछ करते हैं। उदाहरण, तुम कौन हो? क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अब एक जरूरी सवाल, प्रश्नवाचक सर्वनामों से वाक्य बनाइए और पहचानिए कि प्रश्न किस पर आधारित है। पुरुषवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला स्वयं होता है, जैसे मैं, हम। उदाहरण, मैं स्कूल जा रहा हूं। मध्यम पुरुष, जो सुनने वाला व्यक्ति होता है, जैसे तुम, आप। उदाहरण, तुम अच्छे विद्यार्थी हो। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जैसे वह, वे। उदाहरण, वह बहुत परिश्रमी है। उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष के सर्वनामों में क्या अंतर है? अनिश्चितवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते उन्हें कहते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। उदाहरण, कोई व्यक्ति दरवाजे पर खड़ा है। आपको कुछ कहना है क्या? अब आइए इन शब्दों का उपयोग करते हुए 2-3 पंक्तियों की एक छोटी कहानी बनाइए। आज हमने सीखा कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ये भाषा को सुंदर और सहज बनाते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम। तो बच्चों, याद रखो, जहाँ संज्ञा की दोहराव से बचना हो वहाँ मदद करते हैं सर्वनाम। सर्वनाम भाषा के जादूगर हैं, जो दोहराव हटाएं और बात को बना दें सरल और प्रभावशाली। अब जब भी बोलो मैं, तुम, वह, कुछ, जो, तो यह जरूर जानो कि तुमने भाषा को बेहतर और सुंदर बनाया है। अब सोचो,
क्या तुम रोज की बातचीत में अपने इस्तेमाल किए सर्वनाम पहचान सकते हो और उनका प्रकार भी बता सकते हो? सोचो, समझो और पहचानो भाषा के इन जादुई शब्दों को। धन्यवाद। मिलते हैं अगले पाठ में एक नई सीख और नई समझ के साथ।